हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लर्निंग। तो स्टूडेंट, आपका क्लास 12th का चैप्टर चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस चैप्टर के मैं लॉन्ग क्वेश्चन और 2 शॉर्ट नोट कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। क्लास 11th बायो भी मिल जाएगी और क्लास 12th की बायोलॉजी भी, सब प्लेलिस्ट बनी हुई है और सब चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो आज की वीडियो है, जैसे कि हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के शॉर्ट नोट चल रहे थे, तो आज भी हम 3 शॉर्ट नोट कंप्लीट करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका क्लास 12th का चैप्टर है ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, इसमें से आपकी डिजीज़ेज आती हैं लॉन्ग में। 3 डिजीज़ेज देंगे, उनमें से आपको 2 करनी होती हैं, वो आपको मैंने कंप्लीट करा दी हैं, ठीक है। और इस चैप्टर के जो शॉर्ट नोट में डिफरेंसेस हैं या फिर छोटे छोटे टॉपिक है, लाइक इंटरफेरेंस है या फिर टीकाकरण जिसे वैक्सीन बोलते हैं, या फिर ये डिफरेंस है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट 1 कि इंटरफेरेंस क्या है तथा इसके प्रकार बताइए। आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि इंटरफेरेंस क्या होता है तथा इसके प्रकार बताइए। अगर प्रकार पूछे हैं तो आपको लिखने हैं। अगर ओनली 1 नंबर में डेफिनेशन है इंटरफेरेंस की तो आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। तो इंटरफेरॉन वायरस संक्रमित सेल द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन्स हैं। तो इस लाइन से हमें क्या पता चला, जो हमारे इंटरफेरॉन्स हैं वो क्या है, प्रोटीन्स हैं। मैं अंडरलाइन कर रही हूँ सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें, प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन कौन है, इंटरफेरॉन्स। और ये कैसे उत्पन्न हो रही हैं, जो वायरस संक्रमित सेल्स, मतलब ऐसी सेल्स जो वायरस के द्वारा संक्रमित हो गई थी, उन सेल से उत्पन्न हो रहे हैं इंटरफेरॉन्स। और ये एक टाइप के क्या है, प्रोटीन्स हैं, जो अन्य स्वस्थ सेल को वायरस से सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब इंटरफेरॉन्स एक ऐसी सेल्स हैं, या सेल्स नहीं, प्रोटीन्स हैं, जो ऐसी सेल्स से उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे कोई सेल है वो भी कैसी, वायरस के द्वारा संक्रमित, मतलब ऐसी सेल्स जो वायरस के द्वारा संक्रमित हैं उनसे उत्पादित मीन्स जो बन रहे हैं प्रोटीन्स, उन प्रोटीन्स को ही बोल रहे हैं हम इंटरफेरॉन। ये क्या करती हैं, जो हमारी बॉडी की स्वस्थ सेल होती हैं उनको अदर वायरस से सुरक्षा प्रदान करती हैं इंटरफेरॉन्स। इनकी खोज आइजैक्स एंड लिंडनमैन ने 1957 में की थी। ये 2 साइंटिस्ट थे, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, जिन्होंने इंटरफेरॉन्स की खोज की या फिर इसके बारे में बताया था, वो भी 1957 में की थी। ये फॉलोइंग 3 टाइप्स के होते हैं। जो हमारे इंटरफेरॉन्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं। मैंने एक टाइप यहाँ लिखा है, सेकंड यहाँ पर लिखा है, थर्ड यहाँ पर। फर्स्ट है इंटरफेरॉन अल्फ़ा, इंटरफेरॉन बीटा एंड इंटरफेरॉन गामा। अल्फ़ा बीटा गामा आपको पता होंगे, इनको इस टाइप से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटरफेरॉन अल्फ़ा में ये WBC द्वारा उत्पादित होते हैं। उत्पादित का मतलब है कि फॉर्मेशन। तो जो हमारे इंटरफेरॉन अल्फ़ा है वो WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, RBC WBC प्लेटलेट्स, तो उनमें जो WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनसे द्वारा उत्पादित हो रही है हमारी इंटरफेरॉन अल्फ़ा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरफेरॉन बीटा। इनका उत्पादन फिब्रोब्लास्ट मीन्स तंतु कोरकों, ठीक है, फिब्रोब्लास्ट के द्वारा किया जाता है। ये एक लाइन की है इसकी डेफिनेशन, क्योंकि आपका 3 नंबर में आता है। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि अल्फ़ा की खोज कैसे हो रही है, मतलब खोज नहीं, उत्पादित, फॉर्मेशन WBC से हो रही है अल्फ़ा की, फिब्रोब्लास्ट से हो रही है आपकी इंटरफेरॉन बीटा की। नेक्स्ट है इंटरफेरॉन गामा। गामा को कैसे बनाते हैं, इस टाइप से, और ऐसे भी बना देते हैं, ठीक है। आप किसी भी टाइप से बना सकते हो, मैं ऐसे बनाती हूँ, आप ऐसे भी बना सकते हैं जैसे आप बनाते हो, ठीक है। इंटरफेरॉन गामा, इनका उत्पादन T लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, हमारी लसिका। जो मैं आपको पहली वीडियो बनवाई थी उसमें मैंने बता दिया था थोड़ा सा कि लिम्फोसाइट्स क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो इसके बाद जो शॉर्ट नोट की मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स द्वारा होता है। तो हमारे इंटरफेरॉन्स 3 टाइप के हो गए, अल्फ़ा जो WBC द्वारा उत्पादित हो रहे हैं, इंटरफेरॉन बीटा जो फिब्रोब्लास्ट से उत्पादित हो रहे हैं, एंड इंटरफेरॉन गामा जो T लिम्फोसाइट्स के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सक्रिय प्रतिरक्षा व अक्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। ये क्वेश्चन तो आपका 3 नंबर में 100% आता ही है। मतलब इस चैप्टर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
कि सक्रिय प्रतिरक्षा और अक्रिय। अक्रिय को उपार्जित भी कहते हैं। अगर आपका ऐसा आता है कि सक्रिय प्रतिरक्षा व अक्रिय की जगह उपार्जित लिखा आता है तो भी आपको यही डिफरेंस लिखना है। इसके 2 पॉइंट्स ये लिखे हैं और 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये 2 पॉइंट्स मैं इनको बॉक्स में कर देती हूँ। ठीक है, तो सक्रिय प्रतिरक्षा में फर्स्ट पॉइंट है इसमें बॉडी की अपनी सेल्स, ये इसके नहीं है, इसमें बॉडी की अपनी सेल्स संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं। मतलब सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब ये होता है कि जो बॉडी की सेल्स हैं, बॉडी के अंदर हमारे सब में सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो जो बॉडी की सेल्स हैं वही संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न कर रही हैं। मतलब कोई भी हमें डिजीज़ हो रही है या कोई भी संक्रमण हो रहा है तो हमारी सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं वही हमारी डिजीज़ के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न कर रही हैं। प्रतिरक्षा होती है इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी उत्पन्न कर रही है किसके प्रति, जो संक्रमण हो रहा है। सक्रिय का मतलब है कि हमारी बॉडी खुद से कर रही है। जैसे अगर मुझे कोई संक्रमण हुआ है, कुछ भी वायरस ने अटैक किया, कुछ भी, तो मेरी बॉडी की सेल्स हैं वो उसके प्रति क्या है, मेरे इम्यून सिस्टम को उत्पन्न कर रही हैं। तो ये हो जाती है सक्रिय प्रतिरक्षा। अक्रिय प्रतिरक्षा, इसमें अन्य जीवों के शरीर में विकसित प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडीज़ एंटीजन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए दूसरे जीव के शरीर में ट्रांसफ़र करते हैं। अक्रिय प्रतिरक्षा को आप ऐसे याद रखोगे, जैसे सक्रिय में कोई भी संक्रमण हो रहा है तो हमारी बॉडी के सेल्स उसके प्रति इम्यूनिटी उत्पन्न कर रही हैं या फिर प्रतिरक्षा उत्पन्न कर रही हैं। जबकि जो अक्रिय है उसमें खुद से उत्पन्न नहीं हो रहा है, उसमें हमारा एंटीजन जो है, मतलब बाहर से जो चीज़ अटैक करती है हमारे इम्यून सिस्टम पे या बॉडी में, तो वो एंटीजन होता है और हमारी बॉडी उसके प्रति जो फाइट कर रही है एक तरह से, वो एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो अक्रिय प्रतिरक्षा में हमारी बॉडी की सेल्स बिल्कुल भी नहीं उत्पन्न कर रही प्रतिरक्षा। इसके लिए हमें क्या करना है, जो एंटीजन मतलब जो बाहर से अटैक हुआ है उसको कम करने के लिए दूसरे जीव में वो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। लाइक इसमें अन्य जीवों के शरीर में विकसित प्रतिरक्षा एंटीबॉडीज़ एंटीजन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए दूसरे जीव के शरीर में ट्रांसफ़र करना होता है। तो आप सक्रिय में ऐसे याद रखोगे कि सक्रिय बहुत अच्छा है, मतलब इस तरह से मैं बता रही हूँ आपको इजीली, आप कंफ्यूज ना हो कि इसमें जो बॉडी के सेल्स हैं वो उत्पन्न कर रही हैं प्रतिरक्षा संक्रमण के प्रति, जबकि अक्रिय उत्पन्न नहीं कर रही है। इसमें हमें दूसरे जीव के शरीर में ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह लंबे समय के बाद आराम प्रदान करती है। मतलब जो हमारी सक्रिय प्रतिरक्षा है जब ये उत्पन्न होती है तो ये बहुत लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद हमें रिलीफ फील कराएगी या फिर हमें आराम प्रदान करती है। जबकि जो अक्रिय प्रतिरक्षा है ये तुरंत एकदम से क्या है, रैपिडली हमें आराम प्रदान करती है। सक्रिय हमें तुरंत आराम प्रदान नहीं करती, लंबे समय तक करती है। इसका कोई दुष्प्रभाव, मतलब सक्रिय प्रतिरक्षा जो है उसका कोई दुष्प्रभाव या फिर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसके कारण प्रतिक्रिया हो सकती है। प्रतिक्रिया का मतलब होता है रिस्पॉन्स, ठीक है, इसके कारण प्रतिक्रिया हो सकती है। नेक्स्ट है, ये परमानेंट होती है, ये परमानेंट होती है, ये परमानेंट नहीं होती। जो सक्रिय प्रतिरक्षा है वो परमानेंट है, जबकि जो अक्रिय प्रतिरक्षा है वो परमानेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टीकाकरण, वैक्सीन का क्वेश्चन। ये मैंने शॉर्ट में कराया, मैं अभी अलग से आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी काफ़ी सारे आपके शॉर्ट नोट बचे हैं इंपॉर्टेंट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उसमें एक टीकाकरण अलग से क्वेश्चन आता है, इसके टाइप्स वगैरह, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें शॉर्ट में आता है एक, टीकाकरण का मतलब है वैक्सीन, ठीक है। तो वैक्सीन में टॉक्साइड्स में अंतर, आपका वैक्सीन और टॉक्साइड्स में अंतर आता है तो आपको ये लिखना है 2 या 3 नंबर में। टीकाकरण एक कभी कभी 5 नंबर में आता है अलग से, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। घातक रोगों से बचने के लिए किसी रोग के रोगाणुओं को मारकर या प्रभावहीन बनाकर शरीर में पहुंचा दिया जाता है, जिसे वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन और टॉक्साइड्स में क्या अंतर है? वैक्सीन क्या है, अगर कोई भी घातक डिजीज़, घातक मीन्स होता है डेंजरस, ठीक है, कोई भी घातक डिजीज़ है तो उस डिजीज़ का जो रोगाणु है, ठीक है, जो रोगाणु है उसको प्रभावहीन, मतलब बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रभावहीन कर दो या उसको मार दो और फिर उसे अपनी बॉडी के अंदर या फिर जिसको डिजीज़ है उसके अंदर इंजेक्ट कराते हैं। जैसे कोरोना की वैक्सीन है, इसी टाइप से आप समझो कि जो
मतलब रोगाणु होता है, डिजीज़ का जो रोगाणु होता है उसे मारकर हमारी बॉडी में इंजेक्ट करा दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वैक्सीन। अब देखते हैं टॉक्साइड्स। तो टॉक्साइड्स का यूज़ भी टीके के रूप में कराते हैं। जो टॉक्साइड्स है वो भी एज ए टीका मीन्स वैक्सीन की तरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये वास्तविक टॉक्सिन को प्रेरित करते हैं। जो मतलब बॉडी में वास्तविक टॉक्सिन है, प्रेरित मतलब एक्साइटेड करते हैं, तथा अन्य एंटीजन के प्रतिक्रिया को बढ़ाते हैं। मतलब अन्य अदर जो एंटीजन जो हमारी बॉडी में एंटर करता है उसको प्रतिक्रिया को बढ़ाते हैं। प्रतिक्रिया मतलब उसकी एक्टिविटीज़ कह सकते हो आप, रिस्पॉन्स कह सकते हो, को बढ़ाते हैं। लाइक एग्जाम्पल है डिप्थीरिया, टिटनेस आदि को रोकने के लिए इसका यूज़ करते हैं। डिप्थीरिया आप एग्जाम्पल ज़रूर लिख के आएंगे। डिप्थीरिया, टिटनेस ऐसी डिजीज़ जो होती हैं उनको रोकने के लिए टॉक्साइड्स का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक। इंटरफेरॉन्स क्या है कि कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, मतलब कुछ वायरस द्वारा, आप ऐसे याद रखो, इंटरफेरॉन्स क्या है कि जो वायरस द्वारा संक्रमित सेल्स हैं वो कुछ प्रोटीन उत्पन्न कर रही हैं। इन प्रोटीन्स को हम इंटरफेरॉन कह रहे हैं और ये 3 टाइप्स की हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा WBC द्वारा बन रही है, बीटा फिब्रोप्लास्ट और गामा बन रहा है हमारा टी लिम्फोसाइट्स। अक्रिय प्रतिरक्षा में क्या है? जो मतलब कोई भी डिजीज़ है, संक्रमण है, इसमें बॉडी की अपनी सेल संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न कर रही है। मतलब अगर जो बॉडी की सेल्स हैं, कोई संक्रमण हुआ है तो हमारी बॉडी की सेल्स ही उस डिजीज़ के प्रति या उस संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न कर रही है, जबकि अक्रिय नहीं कर रही है। जो सक्रिय है वो बहुत लंबे समय बाद हमें आराम, रिलीफ दे रही है, लेकिन अक्रिय रैपिडली दे रही है। रैपिडली मतलब तुरंत दे रही है। ये परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं है। वैक्सीन क्या है कि कोई भी डिजीज़ है, ठीक है, तो उस डिजीज़ के रोगाणु को क्या कर रहे हैं हम अपनी बॉडी में, मतलब रोगाणु को मारकर या प्रभावहीन कर बॉडी में इंजेक्ट करा रहे हैं। ये प्रोसेस वैक्सीन हो गई। टॉक्साइड्स क्या है? अन्य प्रतिजन के रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं, लाइक डिप्थीरिया, टिटनेस आदि को। ये आप एग्जाम्पल ज़रूर लिख के आएंगे। डिप्थीरिया, टिटनेस के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो ये आज की वीडियो में हमने 3 शॉर्ट नोट कंप्लीट करे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपके इस चैप्टर के और शॉर्ट नोट्स रह गए हैं, वो हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।